आखिर में पवन सिंह जी का जवाब आ ही गया और ऐसा जवाब कि अगर आप लोग सुनिएगा तो पूरी तरीके से पगला जाइएगा, डिस्टर्ब हो जाइएगा। जो लोग पवन सिंह को ट्रोल कर रहे थे, ये सोच करके और ये देख करके कि पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा जी का पैर पड़ते हैं, तो पावर स्टार की गरिमा को ठेस पहुंचता है और इस पे बहुत सारे लोग पवन सिंह के ऊपर ट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं कि आखिर में कैसे पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा का पैर क्यों पड़ेंगे भाई। इससे पहले मैं एक वीडियो बना करके पोस्ट किया था और मैं उसमें यह साफ शब्द में बोला था कि अगर पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा का पैर पड़ ही लिए तो ऐसा कौन सा गुनाह कर लिए। और उसी तर्ज पे पवन सिंह का जवाब आया है और जवाब ऐसा कि सुनिएगा तो सच्चाई बता रहा हूं, पगला जाइएगा। चलिए पवन सिंह का जवाब क्या है वो भी सुन लीजिए। तो पवन सिंह अपने इंस्टा पे और फेसबुक पे पोस्ट किए हैं। पोस्ट में साफ शब्द में एक बहुत ही सबसे पहले तो एक बहुत ही खूबसूरत सा हैंडसम सा फोटो पवन सिंह लगाते हैं और उसके बाद कैप्शन में लिखते हैं। उसी तरीके का कैप्शन होता है जब पवन ज्योति सिंह इंस्टा पे पोस्ट करती हो बहुत लंबा चौड़ा, तो उस लंबे चौड़े का जवाब अपने इंस्टा पे अपने पोस्ट के माध्यम से पवन सिंह जवाब देते हैं बहुत ही शॉर्टकट में और उससे पवन सिंह का काम हो जाता है, पब्लिक उतना ही में समझ जाती है। तो कुछ उसी तरीके का जवाब पवन सिंह जी आया है पवन सिंह जी की तरफ से, लेकिन हल्का सा लंबा है कि लिखते हैं अपने फोटो के साथ साथ कि मेरे लिए इंसानियत मायने रखता है। इंसानियत, समझिए बात को, मेरे लिए इंसानियत मायने रखता है। इंसान पवन सिंह जी भी हैं और जितने भी ट्रोल करने वाले लोग हैं वो लोग भी इंसान ही हैं और साथ में ज्योति सिंह भी इंसान है। जाहिर सी बात है, तो इंसानियत तो हर एक इंसान के लिए मायने रखना चाहिए। समझिए बात को। अगर मेरे से बड़ा कोई मेरे सामने खड़ा है और मैंने उनको प्रणाम कर लिया तो क्या उसको झुकना बोलते हैं? एकदम से गलत बात बोल रहा है जो लोग जो पवन सिंह को ट्रोल करते हैं। एकदम से झुकना नहीं बोलते हैं उसको। और अगर अपनों से बड़े को अगर सम्मान करते हैं, इज्जत मान मर्यादा प्रतिष्ठा देते हैं, तो भाई इसमें कौन सी गुनाह वाली बात है? एकदम नहीं। और जो लोग भी पवन सिंह को इस बात पे ट्रोल कर रहे हैं 100% गलत है। गलत इसलिए भी हैं कि उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करते हैं, पैर पड़ते हैं, तो इसका मतलब क्या? पवन सिंह का नुकसान हुआ था लोकसभा में? आखिर में ट्रोल करने का क्या मकसद है? पवन सिंह का तो नुकसान नहीं हुआ था, नुकसान तो उपेंद्र कुशवाहा जी का हुआ था। समझने वाली बात है। अगर उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह जी का नुकसान किए होते और इसके बावजूद भी पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा जी का पैर पड़ते तो कहीं नहीं कहीं झुकना कहते हैं, लेकिन ये झुकना नहीं, इसे एक इंसानियत ही कहा जाता है जो कि साफ शब्द में उनके चरित्र दर्शा रही है कि पवन सिंह किस तरीके से बड़ों का आदर करते हैं। भैया मेरे, कोई गलत बात नहीं है। अगर जो लोग ट्रोल कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर के, तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या अपने माँ को, पापा को, दादा को, गुरुजी को पैर नहीं पड़ते हैं, इज्जत नहीं करते हैं? हमारे हिसाब से करते तो जरूर होंगे। इसका मतलब क्या? आपकी इज्जत चली गई, उसको झुकना कहेंगे? नहीं, उसको आदर करेंगे। और तो और आपके चरित्र दर्शाता है कि आपका चरित्र किस तरीके का है, आप परिवार किस परिवार से बिलोंग करते हैं। वही चीज आज के डेट में पवन सिंह जी किए हैं और कहीं ना कहीं ये सही है, देखा जाए तो सही है। ठीक है। और तो और इसमें लिखते हैं कि अगर ऐसा है तो ठीक है, मेरा संस्कार है। वाह भाई वाह, संस्कार है भाई। मैं पढ़ने से पहले ही ये बता दिया था कि ये संस्कार है पवन सिंह जी का कि अपनों से बड़े का इज्जत करते हैं और करते आए हैं। ऐसे सुधीर सिंह जी का भी इज्जत किए है दमदार तरीके से, उनको अपना बड़ा भाई मानते हैं और यहां तक के कहते हैं उनको कि अगर हमसे गलत होगा ना तो आप छोटा भाई समझ करके एकदम बोलिएगा बजस्ते करे पवनवा, तू ये गलत कर रहे हो, ये मत करो। कुछ इस तरीके सुधीर सिंह जी भी बोले थे। वाकई में सुधीर सिंह जी रिस्पेक्टेबल पर्सन है, बोल सकते हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं पवन सिंह को कुछ अलग तरीके से बोलते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव के माध्यम से आप लोग सुने होंगे, लेकिन उनका विचार, क्योंकि वही सभ्य इंसान है, बड़े शख्सियत है, तो उनको
पता नहीं किस बात का तकलीफ लगा तो वही जानते होंगे, और कभी ना कभी इस बात का खुलासा हो ही जाएगा। लेकिन जैसा पवन सिंह जी किए हैं, एकदम से साफ सुथरा बात बोले तो अपने हिसाब से सही किए हैं, कोई नुकसान नहीं हुआ है पवन सिंह जी का। लेकिन अगर देखा जाए पावर स्टार के बारे में कि पावर स्टार की गरिमा को तार तार कर दिए हैं पवन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा का पैर छू करके, तो भैया मेरी एक बात बताऊं, पावर स्टार किस जगह पे है? भोजपुरी इंडस्ट्री फील्ड में है, सिंगिंग लाइन में है, एक्टिंग लाइन में है। उस दरमियान अगर पवन सिंह खेसारी लाल यादव का पैर छुएंगे तो कहीं ना कहीं पावर स्टार की गरिमा को तार तार किया जा सकता है, और इस कंडीशन में हर एक लोग पवन सिंह को ट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इंडस्ट्री छोड़ करके, भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ करके किसी और फील्ड में पवन सिंह जी लक आजमा रहे हैं, पॉलिटिक्स लाइन में लक आजमा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उस पॉलिटिक्स में, इस पॉलिटिक्स लाइन में कुछ सिस्टम अलग होता है। उस सिस्टम के अनुसार पवन सिंह जी चल रहे हैं। अपनों से छोटों का भी पैर पड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि कुछ इस तरीके का कंडीशन होता है पॉलिटिक्स लाइन में। जाहिर सी बात है पवन सिंह विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए मन बनाए हुए हैं, उनको टिकट चाहिए। जाहिर सी बात है उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के एक बहुत ही दमदार कैंडिडेट थे और हैं। तो सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा जी से पवन सिंह मुलाकात करते हैं, सारे गिला शिकवा को दूर करते हैं। उसके बाद फिर बीजेपी के अमित शाह जी से मुलाकात करते हैं। उसके बाद बात बनती है, बात बनने के बाद यहां तक के कयास लगाई जाती है कि पवन सिंह को बीजेपी की तरफ से टिकट मिलेगी तो जीतेंगे, पवन सिंह जीतेंगे। अगर बीजेपी की तरफ से टिकट वहां मिल जाता है तो 100% जीत जाएंगे। तो फिर झुकना किसको कहेंगे भाई मेरे? अगर किसी का पैर पड़ करके अगर टिकट हासिल कर लेते हैं और टिकट के साथ साथ सीटवा जीत जाते हैं, एक विधायक बन जाते हैं, तो उसको झुकना बोलेंगे महाराज? झुकना बोलेंगे? हमको तो नहीं लगता है कि झुकना बोलेंगे। लेकिन हाँ, इतना तो तय है कि जो भी किए हैं पवन सिंह जी हमारे हिसाब से सही है। अब बाकी के लोगों के दिल दिमाग में क्या बैठ गया है ये हम नहीं जानते हैं। आप लोगों की क्या राय है? पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा जी का पैर छू करके बीजेपी का टिकट लेते हैं तो क्या कोई गलत काम करते हैं? और अगर पवन सिंह इस तरीके का कैप्शन में लिखते हैं कि मेरे लिए इंसानियत बहुत बड़ा मायने रखता है, तो फिर इंसानियत में सभी लोग आते हैं। ज्योति सिंह जी भी आती हैं और भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो उन इंसान को भी जरा सा रिस्पेक्ट करना चाहिए। खैर, आप लोगों की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे हमें इजाजत। जय हिंद। इंसानियत।